अगर आपकी मन की इच्छा को पूरा कर दिया जाए तो आप प्रसन्न। अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर दिया जाए तो परमेश्वर प्रसन्न। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं, सबसे ज्यादा हमको क्या एहसास होता है उस समय, या हमको क्या लगता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं? दो काम, बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपको ज्यादा खुशी लगता है या परमेश्वर? आप लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो ज्यादा खुशी आपको महसूस होता है या आपको टेंशन महसूस होता है कि अब तो ड्यूटी करना है, अब तो बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है? यहाँ पे परमेश्वर अगर आपको खुश करना है, अगर आप लोगों को हमको खुश करना है तो क्या करना होगा? अगर आप लोगों को खुश करना है तो हमको क्या करना है? ऐसा क्या क्या चीज होता है? फिर ऐसा एग्जाम्पल बताइए। अगर आपको प्रसन्न करना है वे आपको कैसे खुश कर सकते? और कुछ बताइए, एक लाइन में कंप्लीट। और एक चीज कि आप कैसे उस व्यक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे को प्रसन्न करना चाहते हैं और मैं आप लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूं तो क्या करना है? आज्ञा को मानना और सब रहना, और आपकी जो इच्छा है ना उसको हमको पूरा कर। आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो आप प्रसन्न, परमेश्वर आपसे प्रसन्न। अगर हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा इच्छा है, पहले तो ये जान लीजिए। अगर जिस व्यक्ति का इच्छा नहीं होता है ना, तो वो बाइबल और प्रार्थना कर रहा होगा तो उतना प्रसन्न नहीं हो रहा हो। या संगति भी आ रहा हो तो क्या वो आपका इच्छा है, या फिर ये है कि हम तो अब बपतिस्मा लिए, हम तो अब क्रिश्चियन है, अब तो मसीह में है, अब हमको चर्च जाना। लेकिन ये आपका इच्छा है, मन की इच्छा है। अगर आपकी मन की इच्छा को पूरा कर दिया जाए तो आप प्रसन्न। अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर दिया जाए तो परमेश्वर प्रसन्न। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए कोई लोग का इच्छा रहता है कि बाइबल पढ़ना है, बहुत खुशी महसूस होता, आनंद महसूस होता, दूसरा को नहीं हो रहा क्योंकि उसका मन कहीं और लगा हुआ। जहाँ तेरा मन लगा हुआ है वो तेरी इच्छा भी है, और तेरा मन वहां लगा हुआ है और यही तेरी इच्छा है, तो उसको ज्यादा आनंद और महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसका इच्छा यही है कि हम प्रभु की संगति में रहे, तो वचन सुने, बाइबल पढ़े। और उसको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसका इच्छा कुछ और है, और वो इच्छा उसका हम अगर पूरा कर दे वो वाला, तो वो उससे प्रसन्न होगा। इससे ज्यादा ये समझ पाता है कि मेरा जो इच्छा है, क्या उस इच्छा में परमेश्वर की इच्छा शामिल है? क्या आपकी इच्छा में परमेश्वर की इच्छा शामिल है? आपका एक अलग टाइप का इच्छा है, इसमें परमेश्वर शामिल नहीं हो रहा है उस इच्छा। तो समझ जाइए, हम परमेश्वर के संग चल रहे हैं क्या? इसमें परमेश्वर सहमत है ही नहीं, और हमारा इच्छा वो है जो हम थोड़ा हट के चाहते हैं। समझिए कि मेरा इच्छा कहीं और जा रहा है, और इसीलिए हम उससे ज्यादा संसारिक कामों में ज्यादा खुश हो रहे हैं, और प्रभु के काम में हम ज्यादा खुश नहीं हो रहे। आप अपने आप को जांच लें कि आत्मिक बातों में ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, संसारिक बातों में ज्यादा खुश हो रहे हैं। संसारिक बातों में ज्यादा खुश हो रहे हैं तो अभी भी हम संसारिक में लिप्त हैं। अगर हम आत्मिक बातों में उससे ज्यादा खुश होते हैं, मन का शांति, मन का चैन, मन का सुकून, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, संगति करने से, यहाँ पे भी ऐसे ही होंगे कुछ जिसको बहुत अच्छा लगता होगा संगति और प्रभु का वचन सुनना, गवाही सुनना, ये सब अच्छा लगता। किसी को लगता होगा अच्छा है, लेकिन इससे भी ज्यादा बेस्ट उसके लिए कुछ है। हालेलुया। तो हमारा इच्छा और परमेश्वर के लिए धीरे धीरे जुड़ाइए, क्योंकि हमको उस राजा को प्रसन्न करना है। किसको प्रसन्न करना? हालेलुया। आपको कहाँ पे जाना चाहते हैं मरने के बाद? स्वर्ग का चाबी किसके पास है? उसका घर है ना, यीशु का घर है ना, वो यीशु का जगह है ना। उसके लिए दरवाजा बंद है, आपको पता है ना। दरवाजा खोलने के लिए क्या करना पड़ता? उस स्वर्ग का दरवाजा को खुलवाने के लिए क्या करना पड़ता? यीशु मसीह को पहन लेना। पहले तो वस्त्र पहन के आओ, डिसिप्लिन में आओ, वस्त्र पहन के रहो, पवित्र होकर आओ, और जब भी वहां पे पहुंचो तो दरवाजे के पास तुमको गाना गाना है। क्या करना है? स्तुति करना है। अब
अब तारीफ करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं आप लोग अगर तारीफ करते हैं, ठीक है, विशाल भैया आप बहुत अच्छे दिखते हैं, सब लोग बोलने लगेगा तो कितना खुश होने लगेगा। सच में ऐसा है क्या? मैं तो उसको सरब से सर झुक जाएगा। लेकिन परमेश्वर उस चीज से उसको महिमा जब देते जा रहे हैं, जा रहे हैं परमेश्वर को, तो वो आनंदित होगा कि नहीं होगा? और अगर आप शुद्ध मन से, साफ मन से, सच्चा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं तो वो प्रसन्न होगा कि? अब उसका इच्छा के अनुसार हम लोग सब कोई, हम लोग उस विशाल भैया के अनुसार हम लोग सब कुछ उसके इच्छा के अनुसार करना स्टार्ट करेंगे। कि विशाल भैया को किसी को जलेबी पसंद है, एग्जाम्पल ले जलेबी, किसी ने जलेबी लाया, किसी को अक्सर को रसगुल्ला पसंद है भैया को, तो किसी ने रसगुल्ला लाया, बोलेगा वाह मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। विशाल भैया को भी बहुत खुशी आनंद महसूस होगा। एक एग्जाम्पल थी, मेरा परमेश्वर भी वही होगा जब हम उसका बड़ाई करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे साफ मन से, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। लेकिन वो ये भी चाहेगा कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलो। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा है पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम बाइबल पढ़े, लेकिन हम उस पर चलने वाले भी बने। सबसे ज्यादा इच्छा तो हम लोग अवना करते हैं कि हम लोग को बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, लेकिन आप लोग ऐसा पढ़े कि परमेश्वर भी प्रसन्न। हम लोग ऐसा स्तुति करें कि परमेश्वर प्रसन्न हो। हम लोग ऐसा संडे के दिन आए कि परमेश्वर प्रसन्न हो। मतलब हम लोग अपना जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करना है, क्योंकि राजा को अगर हम प्रसन्न करेंगे तब उस राज्य में प्रवेश करें। अब राजा को खुश करने के लिए तुमको क्या क्या करना है वो सोच करो। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कर सकते हो वो सोचो। हालेलुया। दान देना जो सोचता है कि परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे, गिफ्ट देंगे, ये देंगे, वो होगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर सबसे पहला क्या चाहे? पवित्र बनो। पवित्र बनो, सबसे मेन काम है पवित्र बनो। तुम्हारा मुंह से पाप ना हो, तुम्हारे आंख से पाप ना हो, तुम्हारे शरीर से पाप ना हो, क्योंकि परमेश्वर दया चाहता है। इस बलिदान को नहीं चाहता, इस बलिदान को चाहता है कि तुम एक दूसरे पर क्या करो? तरस खाओ, दया करो। तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? इसको जानने के लिए हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, इसके जानने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हुए उस इच्छा का वचन को, बातों को बोलते हैं कि प्रभु जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी में भी तेरी इच्छा पूरी हो, और जैसा तू चाहता है वैसा कर, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और वाकई में प्रभु जैसा मैं नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा कर। तो वाकई में क्या हम लोग जो बोलते हैं कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, क्या हम लोग वैसा कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम स्वर्ग जाना तो चाहते हैं, ठीक है ना? स्वर्ग जाना चाहेंगे, लेकिन बहुत लोग पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग उस मालिक का, उस परमेश्वर का, उस राजाओं का राजा का इच्छा को पूरा नहीं कर, उस जगह प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। यीशु के नाम में